नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि उचित ढंग से की जाए तो शैलपुत्री की पूजा से मूलाधार चक्र जागृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शैलपुत्री की कथा पर बात करेंगे। शैलपुत्री देवी सती का रूप हैं। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महादेव शिवा के साथ हुआ। दक्ष ने सती का शिवा के साथ विवाह अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिवा की जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने शिवाजी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवता आमंत्रित हैं, तो उन्होंने भी शिवाजी के सामने पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु शिवाजी ने कहा कि एक विवाहित को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जान का हट करती रहीं। सती के अपने घर जाकर सबसे मिलने की व्यग्रता देख शिवाजी ने उन्हें जान की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंचे तो मां के अतिरिक्त किसी ने भी उन्हें स्नेह और आधार नहीं दिया। यहां तक कि यज्ञ में शिवाजी का भाग भी नहीं निकाला गया। जब सती ने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने उत्तर दिया कि शिवा बाघंबर धारण करता है, मुंडियों की माला पहनता है, वो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्हें भयंकर क्रोध आया। उन्हें समझ आ गया था कि शिवाजी की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भयंकर क्रोधाग्नि में सती ने स्वयं को उस क्षण समाप्त कर दिया। इस भयावह घटना को सुनकर शिवाजी ने अपने गणों को वहां भेजा और यज्ञ को पूर्णतया विध्वंस कर दिया। महादेव शिवा शोक करने लगे और सती के शरीर को लेकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देख भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन स्थान पर गिरे वो स्थान ही आज शक्तिपीठ कहलाने हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया, इसलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। तो ये थी मां शैलपुत्री की कथा। अब आइए पूजा विधि जानते हैं। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना के साथ किया जाता है। ये कलश 9 दिन तक स्थापित रहता है। इसके लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी को साफ करके इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर मां दुर्गा का चित्र रखें। अब किसी मिट्टी के पात्र अथवा गमले में पत्र में थोड़ा पानी डाल दें और कलश पर तिलक लगाएं। इस कलश में गंगा जल भरकर कुछ चावल के दाने, सुपारी और दूर्वा घास डाल दें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। अब एक नारियल को एक साफ लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसे भी कलावे से बांध दें। इस नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब लकड़ी की चौकी पर मां के चित्र के बराबर जौवल पत्र रखें और उस पर कलश स्थापित कर दें। इस कलश को 9 दिन तक ऐसे ही रहने दें और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। यदि आपके लिए संभव है तो नवरात्रि के 9 दिन मां के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। इसके पश्चात एक छोटे से हवन कुंड में उपला रखें। इसमें थोड़ा कपूर डाल दें। 2 लौंग लेकर घी में डुबोकर और सुपारी कंडे की अग्यारी में अर्पित करें। साथ ही होली और चावल से तिलक करें। अब पूजा में फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। कुछ लोग प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। यदि आप भी इस प्रथम का अनुसरण करते हैं तो इसे अवश्य करें। प्रतिदिन मां दुर्गा के कवच का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से मां का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात शैलपुत्री के मंत्र का एक माला जप करें। माला में मोतियों की संख्या 108 होनी चाहिए। मां शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस मंत्र का 108 बार जप करें। मां शैलपुत्री आयु, सौभाग्य और प्रकृति की देवी हैं, इसलिए मां से प्रार्थना करें कि आपके घर में भाग्य बना रहे और सभी को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो। अब आरती करके क्षमा याचना करते हुए पूजा का समापन करें। संध्या के समय में भी आरती करें और इसके साथ समाप्त होती है नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि।
नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी को। तो आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारी की कथा के साथ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारी ने अपने पूर्व जन्म में पूरे जीवन तपस्या की। उनकी घोर तपस्या के कारण ही वो ब्रह्मचारी के नाम से जानी गईं। इसलिए ब्रह्मचारी को तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव शिवा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल का आहार करके व्यतीत किया। 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्वपत्र अथवा बेलपत्र का आहार करके शिवाजी के ध्यान में लीन रहीं और इसके बाद बेलपत्र खाना भी त्याग दिए और निराहार एवं निर्जल होकर महादेव की तपस्या करती रहीं। पत्रों का त्याग करने के कारण ही उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचारी ने खुले आकाश के नीचे व्यतीत किया। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता, ऋषिगण एवं मुनि देवी की तपस्या से अभिभूत थे। सभी ने देवी के समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक इस संसार में किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा करने का साहस केवल आपने ही किया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिवाजी की पत्नी बनने का वरदान दिया और इस प्रकार देवी ने अगले जन्म में शिवाजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा का सार ये है कि जीवन में कठिनाई के समय में भी अपने पद से विचलित नहीं होना चाहिए। अध्यात्म और आत्मक आनंद के लिए मां ब्रह्मचारी का आशीर्वाद आवश्यक है। ब्रह्मचारी देवी की आराधना करने वाला मनुष्य मोक्ष का भाग होता है। साथ ही ब्रह्मचारी के भक्तों को प्रसन्नता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। महातपस्विनी ब्रह्मचारी अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। मां ब्रह्मचारी दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। देवी का यह स्वरूप हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला और अत्यंत भाव है। अब हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारी की पूजा विधि। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। सर्वप्रथम जिस कलश को आपने प्रथम दिन स्थापित किया है, इसका तिलक करके दीपक प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ में जो मां दुर्गा का चित्र है, उसका भी कुमकुम और चावल से तिलक करें। आशा है आपने माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है। इसमें तेल या घी उचित मात्रा में डालते रहें, जिससे ज्योति रात्रि के समय में खंडित न हो। संभव हो तो इस दिन देवी को कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात फल, मिष्ठान, सुपारी, पान आदि अर्पित करें। जैसा कि हमने प्रथम दिन की पूजा में बताया था कि एक कंडे का टुकड़ा जलाकर इसमें कपूर डालकर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अर्पित करें और इस अग्यारी का होली चावल से तिलक करें। अब ब्रह्मचारी स्तोत्र मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। स्तोत्र मंत्र इस प्रकार: दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदकम मय ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करके देवी का कवच पढ़कर ब्रह्मचारी बीज मंत्र का उच्चारण करें। ये बीज मंत्र इस प्रकार हैं: ह्रीं श्रीं अंबिकेय नमः। दुर्गा आरती या देवी स्तोत्र गाकर 11 बार आरती करें। इसके पश्चात मां से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हों और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मैं आशा करती हूं कि सभी भक्तोगणों के घरों में मां की मूर्ति या चित्र के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित है और प्रथम दिन बोए के बीज अब अंकुरित होने लगे हैं। नवरात्रि के 9 दिन पूजा का स्थान इसी प्रकार सुसज्जित रहना चाहिए। मां दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराता है। यह स्वरूप बहुत आकर्षक, कल्याणकारी और शांति प्रदान करने वाला है। इस स्वरूप में देवी के मस्तिष्क पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें अनेक अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है।
देवी के मस्तिष्क पर सुसज्जित घंटे की भयंकर ध्वनि राक्षसों और असुरों को भयभीत करती है। मान्यता है कि यदि मां चंद्रघंटा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और हृदय रोग निवारक हैं। ये भी कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा सहज ही सभी सांसारिक कसन और बंधनों से मुक्त होकर हम ध्यान में लीन हो सकते हैं। चंद्रघंटा की आराधना मणिपुर चक्र में ध्यान लगाकर की जाती है। अब करते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा विधि। सबसे पहले मां चंद्रघंटा को कुमकुम का तिलक लगाकर चरण स्पर्श करें। अब जैसा कि हमने नवरात्रि के पहले और दूसरे दिन की पूजा में अग्नि को लौंग का जोड़ा अर्पित करने की विधि बताई है, इस प्रकार लौंग अर्पित करें। देवी को फल, पुष्प, मिष्ठान आदि अर्पित करें। यदि आप अच्छे मन से स्वयं कोई मिष्ठान बनाकर अर्पित करते हैं तो देवी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करती हैं। प्रयास करें कि नवरात्रि में प्रतिदिन कुछ घर के बने हुए मिष्ठान का भोग लगे। अब दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करें और देवी का कवच पढ़कर चंद्रघंटा बीज मंत्र का उच्चारण करें। यह बी मंत्र इस प्रकार: दुर्गा आरती या यदि आपकी पुस्तक में मां चंद्रघंटा की आरती है तो उसे प्रेम पूर्वक गाकर मां की आरती उतारें। इसके पश्चात मां से प्रार्थना करें कि आपके सभी पाप नष्ट हों और क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। नवरात्रि का चौथा दिन मां कौशमंडक को समर्पित है। कुष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपने मंद मुस्कान से और अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कौशमंडा नाम दिया गया है। मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। यह संसार की आदि स्वरूप शक्ति, दसों दिशाओं में देवी कौशमंडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वो इनकी केवल छाया मात्र है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुज में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वीं भुज में सिद्धि और रिद्धि प्रदान करने वाली जपमाला है। इनकी सवारी सिंह है। साधक को मां कौशमंडा की आराधना के लिए अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, बल, आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से साधक को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। अब जानते हैं मां कुष्मांडा की पूजन विधि। प्रतिदिन की भांति कलश की पूजा कर मां कुष्मांडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। इसके पश्चात मां को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह अग्यारी प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग है तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। अब मां कुष्मांडा के बीज मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है कि आपको निरोगी किया और शुद्ध मां प्राप्त हो और आप उनकी उपासना में लीन रहें। संगीत। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास मां कुष्मांडा का प्राचीन और विचित्र मंदिर है। यहां मां लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में कुष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में मां कुष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इसकी प्राचीनता की गणना करना मुश्किल है। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। दुर्गा मां का ये रूप कार्तिकेय की मां है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए दुर्गा मां का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रमण्य आदि नाम से भी जाना जाता है। अनेक स्थान पर स्कंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा साथ में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुला जाते हैं। इसलिए मन को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से स्कंद माता की आराधना करके उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। सौम्य भाव से उनकी स्तुति करने से प्रसन्न होकर स्कंद माता भक्तों को मनचाही वस्तु प्राप्त करती हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। वो दाहिने तरफ की ऊपरी वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। बाईं ओर तरफ की ऊपरी की भुजा से आशीर्वाद मुद्रा में है। बाईं ओर तरफ की नीचे की भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और ऊपर की भुजा में कमल का पुष्प है।
इसमें भी कमल है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। कमल के साथ देवी का यह स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए स्कंद माता का वाहन सिंह भी है। स्कंद माता के विग्रह में कार्तिकेय जी बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान हैं। कहा जाता है कि स्कंद माता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना अलौकिक तेज और कांति प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और साधक को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की उपासना से एक मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। संतान की उत्पत्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। वात, पित्त, कफ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को भी देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। अब जानते हैं पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्र में प्रतिदिन कलश पूजन, लौंग अर्पण आदि करते हैं, ये विधि पूर्ण करने के साथ इस श्लोक का उच्चारण करें। समे सनस सनंद वदाति सतुजा लग्नाम यथ्यवसत सर्व निगणात नयन समे सनंती हर्थी दारिद्र्यात स्मेर नाना विंश प्रत्यामिन्ति क्रयी सेना माता यशस्विनी। अब स्कंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के इस रूप को केला भी अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन केले का भोग लगाएं। अब बीज मंत्र का उच्चारण करें, जो इस प्रकार है। यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखनीय सभी माता के मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात स्कंद माता या दुर्गा माँ की आरती करके क्षमा याचना करें और इस प्रकार 5वें दिन की पूजा संपन्न हुई। संध्या आरती भी अवश्य करें। देवी कात्यायनी कौन है, इनकी कथा और पूजा विधि जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए सबसे पहले माँ कात्यायनी की कथा जानते हैं। कात नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम काट्य रखा गया। काट्य गोत्र में ही विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन ने जन्म लिया। कात्यायन ने वर्षों तक देवी पराम्बा की कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी कामना की कि देवी उनके घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, इसलिए इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी ने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उत्पन्न होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिनों में ऋषि की आराधना स्वीकार की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। माँ कात्यायनी की उपासना परेशानियों को नष्ट करने वाली है। उनकी आराधना से विवाह संबंधी कष्ट और दोष नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और अच्छा वर प्राप्त होने का वरदान देते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि कष्ट हो तो भी माँ कात्यायनी की उपासना फल प्रदान करने वाली है। यदि विवाह में बाधा हो तो भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब ब्रज की सभी गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, तब गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कंठ रोगियों को विशेष रूप से देवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी स्वर्ण आभा प्रकट करती हैं। उनके शरीर का रंग चमकीला सुनहरा है। ये रक्त से विभूषित और आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने और ऊपर की भुजा में तलवार और नीचे की भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन भी सिंह है। देवी कात्यायनी की पूजा विधि। साधक को आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान से पूजा करें। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, अतः पूजा में शहद का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही देवी के इस रूप को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो देवी के विग्रह को लाल रंग की चुनरी पहनाएं, लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और संभव हो तो लाल रंग के ही वस्त्रों में पूजा करें। इसके पश्चात ओम ऐं वीं कात्यायनी नमः मंत्र का माला पर जाप करें। माँ कालरात्रि की संपूर्ण जानकारी। माँ कालरात्रि का स्वरूप तो अत्यंत विकराल है, परंतु ये अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली और काल से भी रक्षा करने वाली देवी हैं कालरात्रि। माँ कालरात्रि दानवी शक्तियों का विनाश करने वाली हैं। अशुद्धि शक्तियां इनके नाम मात्र से ही भयभीत हो जाती हैं। कालरात्रि की आराधना से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत विभत्त और विकराल है। उनके शरीर का रंग अंधकार के समान काला है। केश बिखरे हुए हैं और गले में मुंडियों की माला है। देवी कालरात्रि के 3 नेत्रों से विद्युत के समान तीव्र प्रकाश वाली किरणें निकलती रहती हैं। नासिका से हर्ष प्रज्वालें निकलती हुई भुजा वर प्रदान करती हैं और दाईं और नीचे की ओर झुकी हुई भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं और ऊपर की भुजा में कांटा और नीचे की भुजा में कटार अथवा खड्ग है। देवी कालरात्रि की सवारी गर्दभ अर्थात गधा है। यदि शुद्ध मन और भावना से कालरात्रि की उपासना की जाए तो भक्त मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
इनकी उपासना करते समय नियम और संयम का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं कालरात्रि की पूजा कैसे की जाए। कालरात्रि का ललाट में ध्यान किया जाता है। सर्वप्रथम कलश पूजन के साथ अग्यारी में लौंग का जोड़ा इत्यादि अर्पित करें और प्रतिदिन की भांति विधि विधान से रोली अक्षत आदि से देवी का तिलक करें। अब देवी के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्रीं कालरात्रि नमः सप्तशती का पाठ करें और सभी बीज मंत्रों का भी उच्चारण करें। अंत में आरती एवं क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। मां कालरात्रि का मंदिर बिहार के सारण जिले के नया गांव में स्थित है। अनेक स्थानीय श्रद्धालु यहां देवी के दर्शन करने हेतु आते हैं और देवी का ध्यान करके नकारात्मक शक्तियों के भय से मुक्त होकर कालरात्रि की भक्ति में लीन होकर जीवन व्यतीत करते हैं। मां दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। महागौरी का पूजन नवरात्र के अष्टम दिन किया जाता है। यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन महागौरी की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को लोग अनेक कार्यों का शुभारंभ करते हैं। महागौरी का शरीर विशेषतः श्वेत वर्ण और अत्यंत कांतिपूर्ण होता है। इनके ओज और तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेखनीय राक्षसों से पराजित होने के पश्चात देवताओं ने गंगा तट पर जिन देवी की आराधना की वे आदिशक्ति महागौरी ही हैं। महागौरी के विषय में दो कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने देवी को स्वीकार कर उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान और तेजपूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिवजी ने पार्वती जी के रूप के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए, जिससे पार्वती जी आहत हुई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। जब अनेक वर्षों तक मां पार्वती वापस नहीं लौटी, तब शिवजी उनकी खोज में निकल पड़े और अंततः उन्हें ढूंढ लिया। जैसे ही शिवजी ने मां पार्वती को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर तेज श्वेत रंग और उनकी ओजपूर्ण कांति देख शिवजी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया और तब से ही पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी का वर्ण गौर है। देवी के आभूषण एवं वस्त्र भी श्वेत हैं और मुद्रा अत्यंत शांत है। 4 भुजाओं वाली महागौरी की दाहिनी और ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में और नीचे की भुजा त्रिशूल है। बाईं और ऊपर की भुजा में डमरू और नीचे की भुजा वर मुद्रा में है। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषभ अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने शिवजी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उन्हें प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के साथ अष्टमी के दिन महागौरी को लाल रंग की चुनरी, सिंदूर और सुहाग के अन्य वस्तुएं अर्पित करती हैं। महागौरी की उपासना कल्याणकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। इसलिए अष्टमी के दिन मां से प्रार्थना करनी चाहिए और शुद्ध मन से आराधना कर उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी का ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि महागौरी का दिन है। देवी महागौरी की उपासना से भक्त ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अष्टमी के दिन कैसे करें पूजा विधि। प्रतिदिन की भांति विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले कलश पूजन करें और देवी को चुनरी अर्पित करें। रोली अक्षत आदि से तिलक करें और अपने से महकने पुष्प, मनोहर व्यंजन और सीफल वस्तुएं अर्पित करें। श्वेत रंग के वस्त्र पहने और देवी को भी श्वेत रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब देवी के बीज मंत्र श्वेते वृषभे समुद्धाता श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्य महादेव प्रमोददा का उच्चारण करें। यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखनीय सभी मां महागौरी का ध्यान करें। श्वेतांबर धरा शुचि श्वेते ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर कलपद गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवाजी ने देवी को स्वीकार कर उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान और तेजपूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिवाजी ने पार्वती जी के रूप के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए, जिससे पार्वती जी आहत हुईं और कठोर तपस्या में ली हो गई। जब अनेक वर्षों बाद ना पार्वती वापस नहीं आई, तब शिवाजी उनकी खोज में निकल पड़े और अंततः उन्हें ढूंढ लिया। जैसे ही शिवाजी ने मां पार्वती को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर तेज श्वेत रंग और उनकी ओजपूर्ण कांति देख शिवाजी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया और तब से ही पार्वती जी को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी का वर्ण गौर है। देवी के आभूषण एवं वस्त्र भी श्वेत हैं और मुद्रा अत्यंत शांत है। 4 भुज वाली महागौरी की दाहिनी और ऊपर की भुज में चक्र और नीचे की भुज में मार्कंडे पुराण में 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम क्रमशः एनिमा, महिमा, गरिमा, लामा, प्रताप, प्रकाव्य एवं वशिष्ठ हैं।
ब्रह्म व्यवहार्थ पुराण में 10 सिद्धियों का उल्लेख है, जिनके नाम क्रमशः सर्वमसायता, सर्वज्ञ, दूर श्रवण, पर के प्रवेशाना, संगीत और सर्वन्याय तत्व हैं। इस प्रकार पुराणों में कुल मिलाकर 18 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है। माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। सिद्धियां अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री की कृपा से ही महादेव शिवा को सभी सिद्धियां की प्रताप हुई थी और इनकी कृपा से ही शिवाजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिस कारण शिवाजी अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। धरती पर सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थीं। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी और ऊपर की भुज में चक्र और नीचे की भुज में गदा है। बाईं और ऊपर की भुज में शंकर तथा नीचे की भुज में माँ कमल धारण करती हैं। उनके कंठ में दिव्यामाला सुशोभित है। देवी का यह रूप कमल पर विराजित है और इनकी सवारी सिंह है। दुर्गा सप्तशती में अनेक स्थान पर सिद्धिदात्री का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं ही कहा है कि मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। इसके पश्चात सभी देवियां देवी सिद्धिदात्री के शरीर में प्रवेश हो गईं। तब देवताओं और दानवों के युद्ध के चलते देवी और शुंभ रक्षा के मध्य भी भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती पर तीव्र प्रहार किया और उसे धारा पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी ने शुंभ का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार प्रसन्नचित्त हो उठा। नदियां अपने मार्ग पर बहने लगी और उत्पात सूचक निषेध एवं उनका पाठ भी शांत मुद्रा में आ गए। आइए अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाए। सिद्धिदात्री का ध्यान मध्यकाल में किया जाता है। भक्तों को सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से अपने परिवार के कल्याण हेतु करनी चाहिए। इनके वरदान से बुद्धि, सिद्धि, बल और सुख की प्रताप होती है और घर में प्रेम भाव का आगमन होता है। प्रतिदिन की भांति शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए विधि विधान के साथ कलश और देवी का पूजन करें। पूजा में सुगंधित पुष्प, खीर या हलवा और श्रीफल अवश्य रखें और देवी को प्रेम भाव से अर्पित करें। देवी का पूजन करते समय बीज मंत्र क्रीम एवं ह्रीम से अध्याय नमः उच्चारण करें। अब आइए